राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर इस हाल में राजनांदगांव के समाज के प्रबुद्धगण आज 11 साल की सेवा दिवस के इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक समाज एक मंच पर एकत्रित होकर आज समाज के प्रमुख लोगों से जिस तरह की जो भाषाएं और जो देश में हुए तरक्की की बात आज करने जा रहे हैं। आइए आप और हम सीधा आपको इस मंच पर ले चलते हैं जहां पर राजनांदगांव जिले के हर नागरिक उपस्थित होकर अपने समाज की प्रतिष्ठा और 11 साल में हुए सफल कार्यक्रम को बेखान किस तरह से करते जा रहे हैं। सीधा प्रसारण आपको इस पद्मश्री ऑडिटोरियम में ले चलते हैं जहां पर सभी जन उपस्थित होकर अपने विचारों को किस तरह से लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राजनांदगांव में सफलता जिस तरह से पाई है उस सफलता को धीरे धीरे लोगों के आम जन के बीच में पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके अंतर्गत हर वर्ग के लोगों ने अपने समाज की प्रतिष्ठा और अपने समाज पर हुए कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरह से लोगों के बीच में अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया है। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के जनपद, जिला, पार्षद, हर वह प्रतिष्ठित आगरी यहाँ पर देखने को मिला और उन्होंने सुना था और आम जनता के बीच में इस 11 साल की सेवा भाव को वे पक्ष में रखने का प्रयास करेंगे, लोगों को बताएंगे। इस अवसर पर राजनांदगांव के हर नागरिक, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उसको सुनने के लिए यहाँ पर बेताब थे। किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजनांदगांव के पूर्व सांसद और नगर निगम राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव भी उनकी उपस्थिति होगी है। इनका भी शानदार भाषण आपको सुनने को मिलेगा। फिलहाल आपको हम ले चलते हैं पूर्व सांसद प्रदीप गांधी इस विषय में क्या कहते हैं। जी, 11 साल की उपलब्धि किस तरह से देश में मनाई जा रही है? जोरदार, संपूर्ण विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का 11 वर्ष शानदार, जानदार, गरीब कल्याण, सुशासन का एक से एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमारे प्रधानमंत्री जी का विश्व मंच पर ऐसा भव्य स्वागत हो रहा है कि हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार जबरदस्त काम कर रही है। प्रदेश में विष्णुदेव साई की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और बाकी तो पंचायती राज में भी हमारा है। तो कुल मिलाकर के 21वीं सदी का भारत एक नए आशा के साथ विश्व मंच पर खड़ा हो रहा है और आने वाला समय भारत का है, भारतीयों का है, भारत की युवा शक्ति का है। पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति यहाँ पर हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक भी हैं और आज उनकी बातों को यहाँ पर लगभग 1100-1200 की संख्या में उपस्थित लोग आज उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। आगे भविष्य में क्या होगा इसकी परिकल्पना उनके ही मन में भरी हुई है और उसे आज किस तरह से इस मंच पर उतारेंगे। दीप प्रज्वलित के साथ 11 साल की सेवा दिवस के अंतर्गत किस तरह से लोगों के बीच में अब यह श्रृंगार होगा और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार के अंतर्गत किए हुए कार्यों को आम जनता तक किस तरह से पहुंचाना है। दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण करने के बाद किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे। आइए सीधा आपको इस मंच से जोड़ते हैं और क्या कहते हैं डॉक्टर और किस तरह से लोग चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या है 11 साल का सुशासन। तक पहुंचे और पत्रकार बंधु बैठे, इसको आप ऊपर की लाइन बना देना कि मोदी जी हमने तो पूरब मांगा था, आपने तो सूरज लाकर रख दिया।
हमने तो पूरा मांगा था, आपने थोड़ा लाकर रख दिया। ये 11 साल की उपलब्धियां हैं। इसलिए उस बात से स्वागत करें कि सभी से अंदर जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और समाज होने के नाते प्रोफेशनल मीट में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से अभी पिछले 26 मई 14 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल की शुरुआत और 9 जून को एक तरीके से 11 साल पूरा हो जाता है पिछली बार को मिलाकर। 11 साल बेमिसाल, ये केवल नारा नहीं है, संकल्प से सिद्धि केवल नारा नहीं है, ये परिणाम है। और जिस तरीके से दिन भर मोबाइल यूज करने के बाद शाम को मोबाइल को रिचार्ज कर दे तो अगले दिन वो मोबाइल फिर से काम करने लगता है, इसी तरीके से इन उपलब्धियों को लेकर के एक तरीके से सबका माइंड रिचार्ज करने का काम यहाँ पर इस प्रोफेशनल मीट के माध्यम से किया जाए। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सिंहावलोकन है। जब सिंह लंबा छलांग लगा करके लंबी दूरी जब तय करता है तो दूरी तय करने के बाद वो पलट करके देखता है, वो अवलोकन करता है, पीछे देखता है, उसको कहते हैं सिंहावलोकन। या मैं एक और दूसरी भाषा में कहूं तो यह है हमारा रिपोर्ट कार्ड। हमने जो 11 साल काम किया है, आपके समक्ष लेकर के आए हैं, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। आप भी बताइए, यदि हमने कुछ किया है तो आदरणीय डॉक्टर साहब भी यहां बताए, जो किसी दल से संबंधित नहीं है। विश्व में, भारत में पहली बार ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला है जिन्होंने कहा कि ट्रंप साहब अभी टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। उसका नाम है नरेंद्र, नरों में इंद्र, नरपुंगव, नरश्रेष्ठ। मित्रों, आज जो स्थिति है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2014 से 25 की यात्रा जो अद्भुत विकास की नई गाथा लिख रहा है। मगर किसी राजनीतिक दल की सोच और कल्पना को जब कसौटी में आप कसते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल जिसने समाज के सामने सांस्कृतिक बदलाव की बात कही, वैचारिक बदलाव की कही, भौतिक बदलाव की बात कही, अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के समय से 1951 और 52 से ये कल्पना कर लिया था कि 370 हटाना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल की कल्पना स्थापना के साथ 51 और 52 में